हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका प्रकाश नर्सिंग एकेडमी में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूरोग्लिया, जो कि नर्वस सिस्टम। जब आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तो उसमें आपको मिलेगा यह एक सेल है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। तो हम लोग आज फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है न्यूरोग्लिया। तो देखेंगे द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। ये जो है नर्वस टिश्यू का, जो भी नर्वस सेल है, टिश्यू है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो स्ट्रक्चर देता है यही न्यूरोग्लिया। फिर देन है स्पेशलाइज्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू सेल फाउंड इन एसोसिएशन विथ नर्वस सिस्टम। मतलब यह एक मतलब विशिष्ट, स्पेशलाइज तो जानते होंगे, विशिष्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एसोसिएशन मतलब इसका लगा मतलब ये जो जुड़ा होता है नर्वस सिस्टम से। नंबर ऑफ न्यूरोग्लिया इज़ द मच मोर देन न्यूरॉन्स। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारा न्यूरॉन है, लेकिन न्यूरॉन से भी ज़्यादा न्यूरोग्लिया है, क्योंकि सेल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। इट इंक्लूड एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, सैचवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल। तो बोलता है कि इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, तो एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्राइट, सैचवान सेल, सैटेलाइट सेल। तो देखेंगे आप टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। तो पहला है माइक्रोसाइट्स या मीजोग्लिया, इसी को बोलते हैं। देन है एस्ट्रोसाइट, देन है इपेंडाइमल सेल, देन है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये इतना जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हुए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और सचवान सेल और सैटेलाइट जो है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला देखेंगे कि माइक्रोसाइट या माइक्रोग्लिया क्या है। देखिए फिगर के माध्यम से भी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन है कि ये है माइक्रोग्लियल सेल। तो ये जो है सेल फंक्शन एज माइक्रोफेज वेन द माइक्रोसाइट टू डैमेज सेंट्रल नर्वस टिश्यू। मतलब ये बोल रहा है कि इस सेल का जो फंक्शन है वो माइक्रोफेज का मतलब आप लोग जानते हो कि माइक्रोफेज का मतलब किसी जीवाणु को भक्षण करना, मतलब खा जाता है यह सेल, जो कि हमारे सेल को माइक्रोसाइट जो होता है जो हमारे सेल को डैमेज कर रहा होता है उसको ये मतलब मैक्रोफेज खाने का काम करता है। देन इसके बाद है एस्ट्रोसाइट सेकेंड। तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल, ये जो है वो सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूरोग्लियल सेल में। एस्ट्रोसाइट क्या है? न्यूरोग्लियल सेल, जो कि जो 5 या 6 टाइप हम लोग देखें उसमें सबसे ज़्यादा एस्ट्रोसाइट पाया जाता है। हेल्प टू मेक ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये बनाने में हेल्प करता है। आप सोचेंगे आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, तो हम लोग नीचे समझते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। फिगर के थ्रू समझाया गया है कि ये एक जॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ये जो है वो एस्ट्रोसाइट है, ये ब्लड बैरियर का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। तो ब्लड बैरियर में देखिए क्या होता है कि ब्लड में जो भी न्यूरॉन्स में मतलब वेस्ट पार्टिकल है वो यहाँ से फिल्टर होके ब्लड स्ट्रीम में आता है और आगे जाता है। आगे हम लोग देखेंगे भी कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है। फिर यहाँ पे है दिखाया गया है फिगर के माध्यम से एस्ट्रोसाइट, ये एक जॉन टर्मिनल्स है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। फिर अब इसके बाद देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट। मेटाबॉलिक सपोर्ट करता है, कैसे? दे प्रोवाइड न्यूरॉन्स विथ अ न्यूट्रिएंट सच एज लैक्टोज। लैक्टोज जो है न्यूरॉन्स को एस्ट्रोसाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो मेटाबॉलिक सपोर्ट में ये मतलब हेल्पफुल है। फिर हम लोग पीछे देखे थे कि ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करता है, तो जिसमें है ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ टॉक्सिक सबस्टांस इन द ब्लड सप्लाई ब्रेन टिश्यू विथ nutrients and filter harmful compound from the ब्रेन बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी हमारे ब्रेन में हार्मफुल सबस्टांस है वो मतलब जब बैरियर बनता है, जैसे यहाँ पे देखे थे, तो यहाँ पे फिल्टर होता है और फिल्टर होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो एस्ट्रोसाइट के द्वारा ही ब्लड ब्रेन
बैरियर बना जिससे कि टॉक्सिक सब्सटेंस निकल सके और ब्लड स्ट्रीम में जा सके। और फिर देन है अगला जो है वो है oligodendrocyte. It is a responsible for formation and maintain of myelin sheath around the central nervous system axon. तो आप लोग एक्जॉन का अगर स्ट्रक्चर देखे होंगे तो माइलिन शीथ आप लोग को पता होगा, ये वाला है माइलिन शीथ। इसको बनाने में ओलिगोडेंड्रोसाइट ही हेल्प करता है। इसका ये फिगर है। इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट फ्रॉम एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट को भी सपोर्ट करता है और सपोर्ट नेटवर्क की तरह मतलब ये बनाता है। देन इसके बाद है एपेंडाइमल सेल। तो ये क्या है? फिगर से हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। लाइन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कोड सेंट्रल कैनाल। ये वेंट्रिकल्स का लाइन जो है, ब्रेन का वेंट्रिकल आपको पता होगा, CSF जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा, उसका लाइन ये बनाता है। हेल्प फ्रॉम द कोरोइड प्लेक्सस डेट सीक्रेट सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो CSF आप लोग जानते होंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका जो फॉर्म मतलब जब इसका फॉर्मेशन होता है तो उसमें कोरोइड प्लेक्सस का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको भी यही हेल्प करता है। मतलब ये एपेंडाइमल सेल आप लोग CSF पढ़िएगा, वहाँ भी ये सेल आएगा कि इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर देखिए यहाँ पे फिगर बना के समझाया गया है कि ये है एपेंडाइमल सेल सिलिया, और यहाँ पे CSF का निर्माण हो रहा है। ये है न्यूरॉन्स, ये है ब्लड वेसल्स, ये है एस्ट्रोसाइट, ये सब मिलके CSF का कैसे कैसे निर्माण करते हैं वो है। फिर है सेचवान सेल, फिर जिसमें है रैप अराउंड द पोर्शन ऑफ ओनली वन एक्सॉन टू फॉर्म माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है वो रैप, देखिए ये है माइलिन शीथ। अगर आप लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्सॉन का, तो ये माइलिन शीथ होता है, उसके अंदर ये जो है ये है सेचवान सेल होता है। तो वही बोला, इट प्रेजेंट माइलिन शीथ ऑफ एक्सॉन, ये माइलिन शीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद है सेटेलाइट सेल, सराउंड न्यूरॉन सेल बॉडीज इन गैंग्लिया प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट। मतलब ये न्यूरॉन के सराउंड होता है, ये देखिए सराउंड पे, और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स मतलब एक्सॉन को। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।